वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 डेरा गाजी खान। जी, अभी आपको इमरजेंसी कॉल दिखाता हूँ कि स्टाफ के पास अभी 112 पे कॉल आई हुई है। रेस्क्यू 1112 डीजी खान की जो फायर की टीम है, उनके पास कैपेसिटी के अंदर ये एरियल प्लेटफार्म 60 फुट की मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर लगारी और आप देख रहे हैं 5th जनरेशन मीडिया। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 डेरा गाजी खान। नाजरीन आइए आपको विज़िट कराते हैं अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो पूरा निज़ाम है रेस्क्यू 1112 का वो आपको विज़िट कराएंगे, आपको मिलवाएंगे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब से। कंट्रोल रूम का विज़िट आपको कराएंगे विज़िट गाड़ियों का, और इनके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस हिसाब से ये 1112 ये ऑपरेट करते हैं वो आपको विज़िट कराएंगे। हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल रूम में। आइए कंट्रोल रूम इंचार्ज अब्दुल रऊफ साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कंट्रोल रूम के बारे में। जी, से अपने कंट्रोल रूम और रेस्क्यू जो भी आपका जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के तहत ये आपका कंट्रोल रूम काम करता है, इस बारे ज़रा हमारे नाज़रीन को गाइड करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताता जाऊँ आपके चैनल्स के कि हमारे पास यहाँ पर जो 1122 कॉल्स आती हैं पूरे ज़िले की तरफ से, यहाँ पे कॉल रिसीव होती हैं और यहाँ से ही जो हमारे ऑपरेटर्स बैठे होते हैं ये कॉल लेके, और जिस करीबी एरिया की कॉल होती है वहीं पे हमारी इमरजेंसी व्हीकल वहाँ पे डिस्पैच की जाती हैं। और ये तो टोटल हमारा GPS सैटेलाइट होता है, उसके ज़रिए हम मॉनिटर करते हैं अपनी गाड़ियों को, और साथ साथ उसको मुताबिक उसका डाटा मेंटेन किया जाता है। और टोटल हमारा ये कंप्यूटराइज सिस्टम है रेस्क्यू 1112 का। और ये भी मैं आपको बताता चाहूँ कि रेस्क्यू 1112 को ईयर ऑफ IT के तौर पे मना रहा है 2022-23। इसमें हमारा टोटल जितनी भी हमारे स्टोर्स हो गया, हमारे व्हीकल्स हो गई, हमारा डाटा कंप्यूटराइज है, स्टाफ की, अटेंडेंस की, ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूटर बेस्ड है। तो हम लोग इसको ईयर ऑफ IT के तौर पे 2022-23 मना रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और हम पेपर फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हम तो 95% मैं कह सकता हूँ हम लोग पेपर फ्री हो चुके हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर रेस्क्यू 1112 में जो हमारे रिसोर्सेज हैं इस टाइम 35 एम्बुलेंसेज हमारे पास काम कर रही हैं, 55 मोटर बाइक्स काम कर रही हैं, एंड रेस्क्यू एंड व्हीकल जो है हमारे पास 15 हैं। और इसके साथ साथ अदर रिसोर्सेज भी हैं, जैसे हमारे बोट्स हैं जो हम आपको जैसे पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया था फ्लड 2022-23 में। और इसी तरह हमारे यानी कि जो रिसेंटली जो भी मसाइल आते हैं, आफात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो रेस्क्यू 1112 डेरा गाजी खान की आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी होती है। जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। किसी बिल्डिंग को आग लग जाती तो कोई बुझाने वाला ना होता था। लोग अपनी मदद आग के तहत बाल्टियों से पानी आग और आगज़दा इमारत पर फेंकते थे जो ज़्यादा कारआमद ना होती थी और इंसानी जान बचाने के लिए ज़्यादा कारगर साबित भी ना होती थी। मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की एमरजेंसी और दीगर सानियात जैसे कि सैलाब, ज़ल्ज़ला की सूरत में कोई मरबूत निज़ाम ना था और हज़ारों जानें ज़ाय हो जाती थीं। रेस्क्यू 1112 गवर्नमेंट का एक काबिल तारीफ़ प्रोजेक्ट है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को तिब्बी सहूलियात और बर वक्त रेस्क्यू करके हस्पतालों में पहुँचा रहा है। रेस्क्यू 1112 से कबल ये सहूलियात ना होने की वजह से एक्सीडेंट और दीगर सानियात के बाद हज़ारों लोग अपनी कीमती जानें खो बैठते थे। 2004 में पंजाब गवर्नमेंट ने डॉक्टर रिजवान नसीर की निगरानी में लाहौर से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। लाहौर के बाद ये सर्विस पंजाब के दीगर 36 अजला और फिर बाद में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सर्विस शुरू की गई। रेस्क्यू 1112 सर्विस का एवरेज रिस्पांस टाइम 7 मिनट तक है, जो आलमी म्यार के मुताबिक भी एक मॉडल सर्विस के तौर पर जानी जाती है। एम्बुलेंस चेक कर लूँगा, अगर फ्री है तो मैं आपकी ऑनलाइन बात कराता हूँ सर। लाइन पर रहेंगे सर, कॉल जा रही है इनको।
2005 के ज़लज़ले के बाद नागहानी आफात से निपटने के लिए एमरजेंसी डिज़ास्टर टीम का भी आगाज़ किया गया, जिसका मकसद ज़लज़ले और सैलाब जैसे नागहानी आफात से निपटा जा सके और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। जी नाजरीन, रेस्क्यू 1122 की एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की कामयाबी के बाद 2006 में जदीद तरीन फायर फाइटिंग सिस्टम का भी आगाज़ कर दिया गया। जी नाजरीन, रेस्क्यू 1122 की तरफ से बढ़ती हुई आबादी और शदीद ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए 2017 में 900 मोटर बाइक्स की सर्विस पंजाब के 9 डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में शुरू की गई, जो जिद्दत के साथ लोगों को रेस्क्यू कर रही है और अब तक 7 लाख लोगों की एमरजेंसी को भी हैंडल कर चुके हैं और जिनका एवरेज रिस्पांस टाइम 4 मिनट है। आपको बताते चलें, रेस्क्यू 1122 सर्विस 2004 से अब तक 9.3 मिलियन लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है, जो कि किसी इदारे के लिए किसी फ़ख्र से कम ना है और आलमी तौर पर भी रेस्क्यू 1122 की कामयाबी को सराहा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर कमाल अहमद साहब के साथ। तो आइए जानते हैं इनसे इनके इदारे के बारे में। जी सर, क्या कहेंगे आप इस इदारे के बारे में, 1122 के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस इदारे का हिस्सा हूँ और एक डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे हैंड ओवर की है हेडक्वार्टर ने। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिशों से इसको लेके चल रहे हैं। कम्युनिटी का फ़ीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है इसके बारे में। एमरजेंसी में रिस्पांस कर देने में अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं और इस वक्त जो है, अगर डीजी खान की सूरत हाल आपको मैं बताऊं तो पर डे की हमारी एमरजेंसी मोर देन 250 है। उसका अगर ब्रेकअप देखें तो उसके अंदर 25 से 30 RTAs होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। उसके अलावा मेडिकल की एमरजेंसीज 150 के करीब हैं। मिसलिनियस हमारी एमरजेंसीज जो भी माशरे में आ रही होती हैं, जिसमें हाथ कट जाना, बच्चे को खेलते हुए चोट लग जाना, घर में फायर केस आ जाना, कोई जानवर किसी गहरे कुएं में गिर गया है, कोई ड्रोनिंग एमरजेंसी खुदा न खास्ता हो गई है, तो ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं, एमरजेंसीज़ हैं जिसके ऊपर 1122 रिस्पॉन्स कर रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देखें 2004 से लेके आज 2023 के अंदर जिस तरह से इस महकमे ने ग्रोथ की है और जो असाइनमेंट्स भी हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने टेकअप की हैं या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके हैंडओवर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से उनको निभाया गया है। और साथ के साथ चूँकि इसकी मैं मेन वजह ये समझता हूँ कि इदारे की कामयाबी की जो मेन वजह है उसकी वजह ये है कि इसके पीछे मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर है और हेडक्वार्टर स्पेशली हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं वो इन पर्सन डेली बेसिस के ऊपर पिछले 5 सालों से मुसलसल डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं और उसमें पिछले दिन की तमाम कार्रवाई, मेजर इवेंट, मेजर इंसिडेंट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, फीडबैक ले रहे होते हैं और ये ही मेरे ख्याल से इस महकमे की कामयाबी है। और इसकी वजह से सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी हैं तमाम पंजाब के अंदर, वो विजिलेंट होकर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और इसी तरह से नीचे वाले स्टाफ को भी सुपरवाइज कर रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ रेस्क्यू 1122 ने भी खुद को जदीद आलात से अस्तवार किया है, जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू डिज़ास्टर व्हीकल और एरिया प्लेटफार्म जैसी मशीनें सर फहरिस्त हैं। जी सर, ज़रा हमें आप गाइड करते रहेंगे, ये जो भी आपकी चीज़ें हैं ज़रा ब्रीफली हमें ज़रा बता दें इन बारे। अभी ये आप देखिए एक और आपको टूल नज़र आ रहा है, ये जो नीचे रखा हुआ है इसे कंबी टूल कहते हैं। किसी भी बड़े एक्सीडेंट में या बिल्डिंग कोलैप्स में ये 3 तरह से फंक्शन करता है। ये किसी चीज़ को, गाड़ी को या मेटल को कट करने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, कटिंग पावर है। इसके अलावा ये सेपरेट भी करता है कि दो चीज़ों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, हत्ता कि वाल वगैरह को भी अगर दरमियान में लगा कर करें तो उसे भी ये ओपन कर देगा, या गाड़ी को उठाने के लिए। और ड्रैगिंग कैपेसिटी भी है, इसकी मदद से हम ड्रैग भी कर सकते हैं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए भी हम इसकी मदद ले सकते हैं। ये 3 फंक्शन करता है। इसके अलावा हमारे पास गटर है,
ये एक कटर है जो कि वाल्स को, कंक्रीट को बड़ी आसानी से काट सकता है। किसी बिल्डिंग कोलैप्स में या और भी कोई इस तरह का अगर हमें सीन मिल जाता है तो कट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके वाल्स, कंक्रीट वगैरह को इजीली काट लेते हैं। लेकिन इसका एक है फंक्शन के वाटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जितना देर ये चलता है तो वाटर की सप्लाई इसे दी जाती है। उसका सिलेंडर ये आपको नज़र आ रहा है रखा हुआ है, तो वाटर के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई ये यूज़ नहीं होता। अभी आपने एक रिहर्सल देखी है, आइए मशीन ऑपरेटर से ज़रा बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस मशीन के बारे में, और ये जो अभी आपने रिहर्सल की है इस बारे क्या कहेंगे आप? रेस्क्यू 1112 डीजी खान की जो फायर की टीम है उनके पास कैपेसिटी के अंदर ये एरियल प्लेटफार्म 60 फुट की मौजूद है। इसकी मदद से किसी भी फायर एमरजेंसी के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जहाँ पे दूसरी तीसरी मंजिल के अंदर लोग फंसे होते हैं और आग भी लगी होती है, वहाँ पे हम आग भी बुझा सकते हैं और लोगों को वहाँ से इसकी मदद से एवोकेट भी महफूज तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से यानी कि ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसे अच्छे तरीके से ऑपरेशन को यानी कि हम कर सकते हैं। इसमें इसमें बताएंगे ये जो आपका इदारा है 1112 रेस्क्यू, ये कितनी शिफ्ट्स में काम करता है ये आप हमें बताएंगे। इसके अलावा कोई पब्लिक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, मैं ये बताता चलूँ कि हमारे रेस्क्यू 1112 3 शिफ्टों में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में काम कर रही होती है। तो दूसरा ये है कि बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगा डेरा गाजी खान के अवाम को, और जिस जहाँ पर ये आपका चैनल मेरी आवाज़ पहुँचाएगा, तो रेस्क्यू 1112 पे जब भी कॉल करें, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कॉल करें, गैर ज़रूरी कॉल ना करें, मिस यूज़ ना करें 1122 का, क्योंकि ये एक इमरजेंसी नंबर है। जब भी गैर ज़रूरी कॉल की जाती है तो उस टाइम हमारा ऑपरेटर एक बिज़ी हो जाता है, लाइन बिज़ी हो जाती है, और रियल इमरजेंसी में वो तब आपको इमरजेंसी नंबर बिज़ी मिलता है। तो लिहाजा डीजी खान की पब्लिक को मेरी रिक्वेस्ट है, तो 1122 को कॉल तब भी मिलाएं जब एक इमरजेंसी हो। और दूसरा ये है कि मैं पब्लिक को ये भी मैसेज देता चलूँ कि आप जब भी रोड पे सफ़र करें, तो स्पेशली मोटर बाइकर्स के लिए तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हेलमेट की वजह से ना पहनने की वजह से बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज़ के केसेस हम लोग डील कर रहे हैं। और चिंगची रिक्शा वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी यू टर्न लें, जब भी अपनी साइड लें, तो उस पे लाजमी आप देख के अपने डायरेक्शन को मुताबिक अपने आप को मूव किया करें। और स्पेशली फट्टा रिक्शा जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, मोटर जो चिंगची रिक्शा चल रहा है दूसरा, उस पे रिफ्लेक्टर होने चाहिए। रिफ्लेक्टर होने चाहिए। नाइट में बिल्कुल व्यू क्लियर नहीं होता, जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है तो उस पर एक रिफ्लेक्टर होते हैं, वो नज़र आने चाहिए। तो उससे ये है कि एटलीस्ट आने वाले और जाने वाले को एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाता है कि सामने एक गाड़ी आ रही है, क्योंकि इनकी लाइट्स होती नहीं है, तो जो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं।